सिमिलर 3/11/81 को लिखित रूप में दोनों पक्षों की सहमति से पंच फैसला तैयार हुआ और 1991 में सूट फाइल हुआ पंच फैसला को रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए। इसके बाद 20/9/95 को डिक्री हुई जिसमें पंच फैसला को डिक्री का अंश माना गया। कब हुआ? 20/9/95। जी। यस। इसके बाद 2000 में एक नया सूट फाइल हुआ, उसी का अंश है, पंच फैसला का ही अंश है मेरा। इसके बाद 6/9/2000 को इसमें भी समझौता हुआ जिसमें डिग्री पारित हुई। यस। इसके बाद मेरा कैन यू सी एनेक्सर A4 पंच फैसला देखिए मेरा। ये पहले किसका सूट था? फर्स्ट वाला? जी, फर्स्ट में आप प्लेंटिफ थे, पहले वाले में जिसमें दोनों में प्लेंटिफ थे। दोनों में आप प्लेंटिफ जी। थे। देन व्हाट हैपेंड? इसके बाद पंच फैसला का जो फैसला हुआ उसके आधार पे एजुकेशन की कार्रवाई हो रही है मेलट, और ये दोनों जो डिग्री हुई है इन्हीं का एजुकेशन होना है मेलट। इजराइल की कार्रवाई चल, चूंकि इजराइल की कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही मेलट। ऑर्डर बताइए जो आप चैलेंज कर रहे हैं। A1 मेलट, पेज नंबर 21, क्या ऑर्डर है? पैरा 26-27। पढ़ी। विचार किया गया। जी मेलट, इसमें पेज नंबर 23 का फर्स्ट पैरा देंगे मेलट। निवेदन ने सब बातों का खंडन करते हुए कहा कि इस प्रकार का निवेदन रामदयाल मृत शिव मुहूर्त है और 1995 की डिक्री में रामदयाल से ग्राम बेलौजी स्थित उससे कब्जे की भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 रकबा 11 डेसिमल अर्थात 45 आरे में से 2/3 हिस्सा यानी इतना डेसिमल 30 आरे भूमि का कब्जा डिक्रीधार कन्हैयालाल लक्ष्मण दास और केदार जो आपस में सगे भाई हैं को देने का आदेश हुआ था। अब 7.5 डिसमिल अर्थात 30 आरे भूमि पर कन्हैयालाल की सहमति से उसके भाई लक्ष्मण और केदार ने कब्जा कर लिया है और पूरे भाग पर मकान बना लिया। अब कन्हैयालाल यह चाहता है कि वहां पर मुद्दन का जो हिस्सा शेष बचा है जिस पर उसका मकान बना है वह कन्हैयालाल को डिक्री के माध्यम से मिल जाए। जहां तक अन्य व्यवहारवाद परिवार की बात है वह रामदयाल और जयराम के बीच का मामला, इसी डिक्रीधारी कन्हैयालाल का कोई संबंध नहीं। यहीं पे दिक्कत है कि 1/3 हिस्सा यानी टोटल जो एरिया है 45 हेक्टेयर की है जिसमें से 30 हेक्टेयर का तीनों भाइयों को हो गया पंच फैसला के हिसाब से। जो 15 आरे जमीन बचती है उसको रिस्पोंडेंट रामदयाल ने जय रामदास को बेच दिया है सन 1981 में ही और उसका नामांतरण हो गया। उसी हिस्से के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि रामदयाल ने किसको बेच दिया? जय रामदास को। जी 45 आरे जिसमें भी सूट में भी आया मेलट 2000 का। आप सूट देखेंगे पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मेलट एनेक्सर A5 पेज नंबर। अब इसमें क्या चाहते हैं आप? हमारा सिर्फ इतना कहना मेलट कि हमारा पोजीशन इनके पास है, इनका पोजीशन हमारे पास है। इनके पास हमारे पोजीशन में जो इनकी भूमि है कोई ओनरशिप नहीं है। इनका पोजीशन इनके पास है? नहीं मेरा आपके पास है। उल्टी पुल्टी हो गई। दोनों दो जगह पंच फैसला के आधार पे 2 जगह का फैसला हुआ था। एक है बैढ़न में, एक है बेलौजी में। बेलौजी में जो है वो हमारा है जो इनके पोजीशन में है, बैढ़न में जो है वो इनका है जो मेरे पोजीशन में है। हमने कोई भी आपत्ति नहीं किया है, ये अपना पोजीशन जब चाहे तब ले सकते हैं। हमने एफिडेविट भी पेश किया है। दूसरी चीज महिला, अब इसमें 3 पार्टियां हैं कन्हैयालाल और केदार और लक्ष्मण, जिसमें से कि दो भाइयों का हिस्सा ये ले चुके हैं। 10 आरे जमीन बची है जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो कि डिक्री 2000 में और 95 में दोनों में क्लियर में बोला गया है कि ये कब्जा दे देंगे। पूरा केस है हमको कब्जा सौंप दे और कोई भी उसमें जी 2000 की डिक्री देखो मेलट पूरा क्लियर हो जाएगा। A5 पेज नंबर 54। पूरी फैक्ट्स इन्होंने कंफ्यूज कर दिया मेलट। एक्चुअली 2 पार्टी थे मेलट, प्रथम पक्षकार हम हैं, द्वितीय पक्षकार ये है मेलट। द्वितीय पक्षकार में ये 3 भाई हैं मेलट, एक ये स्वयं इनके 2 भाई लक्ष्मण और केदारनाथ मेलट। इसमें 2 गांवों के जमीनों का विभाजन होता है मेलट, जिसमें हमको ताला की जमीन मिलती है। तो ताला की जो जमीन मिलती है 2/3 मुझे मिलता है और इनको बिलौजी की जमीन में इनको 2/3 इनको मिलता है। मतलब कि बिलौजी में एक पार्ट जो है मुझे 1/3 मुझे मिला था। एक डिग्री है मेलट, ओरिजिनल सर्टिफाइड है, उसको हमने फाइल किया है मेलट पंच फैसला। ओरिजिनल सर्टिफाइड को पढ़ने में आ रहा है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा था।
एक्चुअली इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया। जब यहाँ से डिग्री के एजुकेशन में ये कोर्ट के ऑफिसर स्थल पे जाते हैं तो मार पीट कर सबको भगा देते हैं। ये कह रहे हैं कि हमको सेपरेट वह 2/3 दिया जाए, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि सेपरेट नहीं, 3 भाइयों को मिलाकर आपको 2/3 मिलेगा। मैडम इनको 2/3 तो मिलेगा, लेकिन इनको तीनों भाई को मिलाकर हमको 1/3 उस हिस्से पे मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया पहले, कोर्ट ने क्या किया, पढ़िए। मैडम अब विवादित विचार किया गया, यहाँ से पढ़िए। A1 मैंने ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ हाँ, दूं operative जी। part। मैंने अब इसमें पढ़ रहे हैं मैडम, मद्यून के सब बातों का पेज नंबर 23 मैडम पहला मद्यून के सब बातों को खंडन करते हुए कहा कि इस प्रकरण का मद्यून रामदयाल मृत द्वारा शिवमूर्त है और 1995 की डिग्री में रामदयाल से ग्राम बिलौजी तो उसके कब्जे की भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 रकबा 11 डिसमल अर्थात 45 आरे से 2/3 भाग अर्थात 7.5 अर्थात 30 आरे भूमि का कब्जा डिग्रीधारी कन्हैया लक्ष्मणदास और केदारनाथ जो आपस में सगे भाइयों को देने का आदेश हुआ था। अब 7.5 डिसमल अर्थात 30 आरे भूमि पर कन्हैया की सहमति से उसके भाई लक्ष्मण और केदारनाथ जो सगे भाई हमारे कब्जा करेंगे। अब पूरे भाग पर मकान बना लिया है। दो भाइयों ने पूरा आगे पढ़िए। जी। अब कन्हैया लाल कहता है कि वहां पर मद्यून जो हिस्सा शेष बचा है उस पर मकान बना है, वह कन्हैया लाल को डिग्री के माध्यम से मिल जाए। जहां तक अन्य व्यवहारवाद 51A/2000 परिवाद की बात है, वह रामदयाल और जयराम इनके विवाद ही नहीं हुए लॉर्ड, बीच का मामला है, उसकी डिग्रीधारी कन्हैया लाल का कोई संबंध नहीं है, अतः आवेदन खारिज किया जाता है मैडम। इनका कोई संबंध ही नहीं है। और जो 50 जी मैडम विचार किया गया यह अविवादित है। जिस डिग्री 20/9/95 के प्रवर्तन के लिए यह प्रकरण लंबित है, उसने ग्राम बिलौजी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 रकबा 11 डिसमल के 2/3 भाग का कब्जा कन्हैया लाल लक्ष्मण दास केदारनाथ को प्रदान करने का आदेश हुआ है। इसी के लिए यह प्रकरण लंबित है। सन 1995 की डिग्री में ही यह भी आदेश हुआ है कि ग्राम ताली बैरन स्थित मकान के आधे भाग का कब्जा रामदयाल मतलब रामदयाल का ही पुत्र है शिवमूर्त महिला, जिसके लिए प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक 2/2000 लंबित है। जहां पर ताली वाली मकान के आदेश भाग का कब्जा दिलाने के आदेश में मकान के नापतोल क्षेत्रफल न लिखने का प्रश्न है, तो मौके पर न्यायालय कर्मचारी कब्जा दिलाने जाएगा तो वह पटवारी की सहायता से पूरे मकान का नापतोल कराएगा और कुल क्षेत्रफल का आधे भाग का कब्जा डिग्रीधारी रामदयाल के द्वारा पुत्र शिवमूर्त को प्रदान करेगा। जाते हैं वहां पर माइलॉर्ड। अब इसके पैरा में भगा देते हैं जी माइलॉर्ड। आगे पैरा पेज 24 माइलॉर्ड। अब जहां तक हस्तगत प्रकरण क्रमांक 3/11 का प्रश्न है, इस प्रकरण में वर्ष 1995 की समझौता डिग्री के अनुसार ग्राम बिलौजी तेलियान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 नया नंबर 418/13 रकबा 11 डिसमिल अर्थात इतने भाग 7.5 डेसिमल अर्थात 30 आरे के कब्जा डिग्रीधारीगण कन्हैया लाल लक्ष्मणदास और केदारनाथ को संयुक्त रूप से दिलवाना है, क्योंकि डिग्री में आदेश नहीं है कि प्रत्येक भाई को अलग अलग 10-10 आरे भूमि दिलाई जाए। कब्जा वारंट के पालन में जब न्यायालय के कर्मचारी उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 के 2/3 भाग का कब्जा डिग्रीधारीगण कन्हैया लाल आदि को दिलवाने के लिए जाएगा तो पूरी भूमि का नाप करने के लिए 2/3 भाग भूमि अगल कर उसका कब्जा डिग्रीधारी को दिलाएगा। अब यह 2/3 भाग भूमि सर्वे क्रमांक 7.5 डेसिमल भूमि अर्थात 30 आरे भूमि खाली है या उस पर मकान बना है, यह मौके पर न्यायालय कर्मचारी द्वारा देखा जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि पूरी 2/3 भाग भूमि पर अर्थात 7.5 डेसिमल भूमि अर्थात 30 आरे पर मकान बने हैं तो तदनुसार रिपोर्ट प्राप्त होगी और यह भी स्पष्ट होता है कि वह मकान किसके बने हैं। यदि यह पाया गया है कि पूरे 2/3 भाग भूमि अर्थात 7.5 डेसिमल भूमि अर्थात 30 आरे भूमि पर डिग्रीधारी के मकान बने हुए हैं तो फिर डिग्रीधारी गण को कब्जा दिलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वर्ष 1995 की डिग्री तीनों डिग्रीधारी गणों को पृथक पृथक आरे भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश नहीं हो देती है माय लॉर्ड। मैं पॉइंट ही माय लॉर्ड, अपितु डिग्रीधारी को संयुक्त रूप से 30 आरे अर्थात 7.5 डेसिमल भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश देती है। अब जहां तक शेष 1/3 भाग भूमि का प्रश्न है, डिग्रीधारी के विद्वान अधिवक्ता श्री आपका क्या आवेदन था? बस A5 देखने ओवर 1/3 तो इनका 1/3 हिस्सा में। अब आप चाहते क्या है ये बताइए। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है महिला कि 10 आरे जो हमारी बची हुई है जमीन, 10 आरे की कोई डिग्री नहीं है। नहीं डिग्री 10 आरे नहीं 30 आरे की है, लेकिन दोनों भाइयों का ये 10 आरे में ही रह रहे हैं ना। ये 1/3 हिस्सा जो ये कह रहे हैं महिला उसको उन्होंने बेच दिया, इसी वजह से ये इजरा नहीं हो पा रहा है।
मैलट काइंडली सी A5 देख लें मैलट एक बार बस। ऑर्डर ऑलरेडी कर चुकी है मैलट A5 एक बार देख लें बस। A5 पर पूरी बातें क्लियर है मैलट। फाइल्ड एप्लीकेशन मैलट हमारा सिर्फ इतना निवेदन है मैलट, ये कभी नहीं पाए। अच्छा एक ऑर्डर शीट देख लें मैलट, एक ऑर्डर शीट देख लें। एप्लीकेशन फाइल्ड बाय इसमें कई बार ऑर्डर हुआ है मैलट। part of land was rejected. On going through the order which has been passed by executing court, I do not find any error or jurisdiction. I do not find any illegality or jurisdictional error. Full stop. Revision is dismissed. मैलट मेरा एक निवेदन है, एनेक्सर A5 एक बार आप देख लें जो I will not interfere unnecessarily. चल रहा execution हो जाने दीजिए. Next.